आज हम सीखेंगे प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करना। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो ये फैब्रिक है इसको 4 फोल्ड करते हैं। ठीक है, 4 फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेते हैं। इसकी जो लेंथ है वो हम लेंगे 14 इंच। 14 इंच पे हम मार्क करते हुए उसके बाद हम इसका जो ये वाला पोर्शन है, शोल्डर पोर्शन है, वो लेते हैं हम इसका 7 इंच। 7 इंच इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इसमें आधा इंच सारा सिलाई का भी मार्जिन ऐड करते हैं, तो ये मेरे को 6.5 इंच का बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे निशान लगाते हैं हम आधे इंच पे नीचे की तरफ, फिर उसका शोल्डर डाउन करते हैं हम। यहाँ से हमने जो दूरी ली है वो 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया है, सॉरी 3 इंच पे हमने निशान लगाया है। उसके बाद हमने यहाँ पे आधा इंच का जो एक्स्ट्रा शोल्डर डाउन किए हैं उसको यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, उसके बाद हम नीचे की तरफ मीन्स जो ऊपर से हमने मार्जिन लिया है उस पर 7 इंच का निशान लगाते हैं। फिर जो सेकंड मार्क होता है, जो वेस्ट का जो निशान लगता है वो होता है 14 इंच पे, और यहाँ का निशान जो होता है आर्म होल का वो लिखता है 7 इंचेस पे। ऊपर से हाफ पोर्शन भी उसमें ऐड होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की एंड देन हमने एक नीचे की तरफ जो हमने इसकी लेंथ ली थी 14 इंच उस पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, उसके बाद हम इसका करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट जो था इनका, यहाँ का जो ये वाला पोर्शन जो इसका चेस्ट पोर्शन है, जो चेस्ट पोर्शन का 4th लेते हैं, यानी कि इनका जो था 37 इंच था। 37 इंच में इसमें आ जाता है 9.2 आ जाता है, तो हमने इसका मार्क किया 9.2 पे। 9.2 के बाद जो ये वाला ये जो प्रिंसेस कट आता है ये 1 इंच का आधा इंच इधर से मार्जिन लेंगे, आधा इंच इधर से मार्जिन लेंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद हमने इसका 2 इंच का मार्जिन लिया है सिलाई के लिए, एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हैं हम वो। उसके बाद सेम ऐसे ही हम इसका 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट इसका था 32 इसकी वेस्ट है, तो 32 में हम इसमें क्या करें 8 आ जाएगा। ठीक है, 32 का अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 32 को तो उसमें 8 आ जाता है। 8 से हमने किया, उसके बाद हमने यहाँ पे मार्क किया और प्लस उसमें हमने ये जो पोर्शन आता है यहाँ पे हमने ये 1.5 इंच का लेते हैं इसको। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा ये हमने 1.5 इंच का मार्क कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक इसको अटैच किया। ठीक है, इधर भी हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा और इसको स्ट्रेट लाइन से अटैच कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे ये लिया था आधा इंच का, तो हम बाद में कटिंग करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिया था उससे हम एक यहाँ पे हमने ऊपर से मार्क किया 10 इंच पे। ठीक है, 9.5 इंच पे हमने मार्क किया और उसके बाद हमने यहाँ से जो लिया है वो 4 इंच का लिया है। 4 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाया। 1.5 इंच से इसको अटैच किया और यहाँ से जो ये वाला कॉर्नर निकल के आ रहा था इस वाले कॉर्नर से इसको अटैच किया और यहाँ से थोड़ी गोलाई देते हुए हमने शेप मार्क की। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग करते हैं। ये हमने इसका फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट को हम कर लेते हैं अलग और बैक पार्ट को हम कर लेते हैं अलग, क्योंकि ये 4 फोल्ड था। उसके बाद जो ये फ्रंट पार्ट है हम इसको रखते हैं और इसको रखने के बाद इसको सेट करते हैं। पहले ये हमने इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद जो है फिर हम इसमें से ये पार्ट हमारा अलग हो जाता है और देन ये वाला पार्ट हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। देन उसके बाद जो बैक पार्ट है हम उसको लेंगे और उसमें भी सेम हमने यही करना है, सेम वैसे ही मार्किंग करनी है। ये ऊपर की तरफ जो था, ऊपर की तरफ हमने 9.2
9.2 ले लेना है, ठीक है। 9.2 पे हम इस पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 8 तो इसका फिटिंग है, और हमने इसमें एक डाइट भी देनी है, तो डाइट के अकॉर्डिंग हमने इसमें 9 हमने लिया है, ओके। तो 9 हमने दिया है इसमें, हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम इसको मिला लेते हैं, ओके। ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा, वो हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। ये जो बैक पार्ट है हमने फैब्रिक के ऊपर रख लिया है, और हम उसको उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे, ठीक है।